प्रणाम सभी को। आज ये साधक जानना चाहते हैं कि ये संसार सत्य है, मिथ्या है या माया है। देखिए, ये संसार के विषय में जब आता है, शब्द आता है कि संसार सत्य कह दें कि इसको मिथ्या कह दें कि संसार को माया कह दें, तो ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। अलग अलग गुरुजन इसको सत्य भी कहेंगे, अलग अलग गुरुजन इसको मिथ्या भी कहेंगे, कोई गुरुजन जो है इसको माया भी कह देंगे। तो ये वाकई में आखिर इसमें भेद क्या है? आखिर इसमें हम समझे तो इसको कैसे समझे, इस संसार को देखें तो कैसे से देखें? ये अगर प्रश्न आपके मन में आया है कि संसार क्या है, तो ये जान लीजिए कि बड़ी कृपा का प्रश्न है आपके अंदर। अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि कुछ जीवन मृत्यु आखिर है, तो ये चक्र आखिर कैसे चल रहा है? अगर आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि मैं कौन हूँ, और अगर आपके मन में ये प्रश्न आया है कि ये संसार क्या है, तो ये जान लीजिए कि ये प्रश्न नहीं आया है। ये गुरुजनों की कृपा, आपकी आध्यात्मिक जो चेष्टाएं रही हैं, आध्यात्मिक जो आपने आगे बढ़ने का प्रयास किया है, ये कुछ हद तक जो है ना, ये वहीं से वो निकल करके आया है, ये सारा का सारा भाव। और ये बहुत ही व्यापक सा विषय है कि संसार क्या है, इसको कैसे समझा जाए। ये वास्तव में अगर हम देखते हैं, इसके लिए एक व्यवस्थित मार्ग है। अलग अलग मार्गों पे इसकी अलग अलग व्याख्या है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि भक्ति मार्ग में जो कृष्ण पंथी विचारधारा से है, जो वैष्णव है, जो शाक्त है, वो आखिर किस प्रकार से संसार को देखते हैं। तो ये सारा का सारा जो उसके इष्ट है, जैसे वैष्णवों के जो है विष्णु इष्ट है, तो वो नारायण की ही की सारी रचना है, नारायण की फैलाई हुई सारी माया है। और एक सत्य है तो नारायण ही है, इसके अलावा बाकी सब मिथ्या है। और ये मानते हुए वो आगे चलते हैं, यहाँ तक कि भक्त भी सत्य नहीं रह जाता। जब वो भक्ति में डूबता है तो भक्त भी स्वयं को भूल जाता है। तो इस प्रकार से वो आगे चलता है। देवी की भक्ति हो चाहे शिव की भक्ति हो, किसी भी इष्ट की भक्ति में अगर भक्ति मार्ग में आप चल रहे हैं, तो उस इष्ट के अलावा दूसरा कोई नहीं। और ये जितनी भी माया है, ये उसी की बनाई हुई। शायद इसीलिए इतने सारे उपनिषदों में, इतने सारे मतलब अलग अलग प्रकार से जो है पुराणों में, उपनिषदों में मैं कह रहा हूँ, पुराणों में अलग अलग प्रकार से देवताओं को इस सृष्टि की सृजन का कारक बताया गया। कि कहीं पर बताते हैं कि गणेश जी जो है वो सबसे मूल भगवान वही है, कहीं पर शिव को जो है मूल जो है वो भगवान बनाया गया, जहाँ से इस पूरे के पूरे संसार की उत्पत्ति हुई। कहीं से नारायण ही है, सब कुछ है महाविष्णु के रूप में, तो कहीं देवी है आद्या पराशक्ति के रूप में। और वहां से ही संसार की उत्पत्ति, यहाँ से ही संसार का विनाश, और सब कुछ ऐसे ही संचालित है। इसी प्रकार से ये चलता आया है। लेकिन जब हम वास्तव में जब हम उतरते हैं, तो इसमें एक गहराई में अगर देखें तो क्या दिखता है कि गहराई में बस यही दिख रहा है। सब में एक समानता अगर दिख रही है, तो यही दिख रही है कि ईष्ट को जो है वो वही सर्वस्व मानता है, और ईष्ट की ही बनाई हुई माया, ये सारा का सारा संसार, ये जगत, यहाँ तक कि आपका जो जीव भाव है, ये जो शरीर है, ये भी उसी की बनाई हुई माया के अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार से जो है संसार में सारा का सारा कार्य चल रहा है, और सारे लोग इसी प्रकार से व्यवहार भी कर रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं मार्ग में, और आगे चलते हुए एक आध्यात्मिक उन्नति को भी पा रहे हैं। और इसी प्रकार से इसमें अलग अलग जो व्याख्या दी जाती है। अब आते हैं यहाँ पर जो अगले मार्ग में है, तो वहां पर इस प्रकार से संसार की व्याख्या है भक्ति मार्गियों के लिए। तंत्र मार्गियों के लिए संसार की व्याख्या जो गुरु बता दे उसके लिए बहुत सामान्य सा चीज है कि उसके लिए जो गुरु बता देगा कि हाँ संसार है, संसार कुछ ऐसा सा है, और अगर गुरु ने बता दिया कि हाँ संसार ये है, एक दिव्य लोक है, यहाँ पर सारा का सारा शासन जो है वो संचालित है, गुरुजनों का एक क्षेत्र है, और वहां से ही सारा का सारा संसार, ये सारा का सारा सृष्टि वगैरह सब इसी प्रकार से चल रहा है, तो वो तांत्रिक ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते। जो गुरु ने कहा वो सत्य है, और यही होना भी चाहिए। अगर वास्तव में आप तंत्र मार्ग में है, तो अगर गुरु ने कहा कि संसार नहीं है तो संसार नहीं है, अगर गुरु ने कहा कि संसार है तो बिल्कुल है। बुद्धि लगाने वाला मार्ग नहीं है।
उन्होंने कहा कि अगर 41 दिनों की साधना करनी है तो करनी है, यहाँ पर बुद्धि नहीं लगाना कि क्या होना है नहीं होना है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पे ऐसे अनुभव होंगे तो बिल्कुल वैसे ही होंगे। ये पूरी तरह से एक समर्पण का भाव है। यहाँ पर गुरु के प्रति आप नष्ट हो जाते हैं, गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, और इस प्रकार से तंत्र मार्ग में आगे चला जाता है। योग मार्ग में आखिर योगी जन कैसे जानते हैं संसार को? योगी जन, देखिए एक चीज है कि तब वहां पर भी स्थिति स्पष्ट होती है, लेकिन वो बिल्कुल पराकाष्ठा पे होती है। शुरुआती दौर पे तो स्पंदन ही हो रहा होता है ना, शरीर में स्पंदन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये क्या है कि वो भी सत्य है उनके लिए, शरीर भी सत्य है, क्योंकि शरीर तो माध्यम है, वहां से ही सारा का सारा अनुभव प्राप्त किया जा रहा है। तो जब शरीर सत्य है, स्पंदन सत्य है, सब कुछ सत्य है, तो संसार भी सत्य है, और अनुभवों को जो है लेने के लिए वो प्रयासरत है वहां पर। यहाँ पर ऐसा है कि ये अनुभव लिया जा रहा है, तो अनुभव लेने वाला यहाँ पर अभी बचा हुआ है किसी न किसी प्रकार से। तो उसके लिए संसार भी बचा हुआ है, उसके लिए सब कुछ है, ये सारा का सारा व्यापार बचा हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर ऐसे में जो है कैसे बताए, इसीलिए मैंने कहा था प्रारंभ में कि अलग अलग गुरु इसकी अलग अलग व्याख्या करेंगे। जिस गुरु के पास आप जाओगे वहां पर अपने अपने ढंग से आपको बताया जाएगा कि ये संसार देखो इस प्रकार से। अब ये आपके ऊपर में है कि आपका जो है सूटेबल उत्तर आपको कहाँ पे मिल रहा है। अगर आपके लिए ये सूट कर जाता है कि कृष्ण की बनाई हुई सत्ता है, कृष्ण ही सर्वस्व है, कृष्ण ही अनंत है, और कृष्ण ही जो है वो सबसे पूरे के पूरे जगत का, इस माया का सबका मूल कारक है, अगर आपके लिए ये उत्तर व्यवहारिक लगता है, ये उत्तर सूटेबल लगता है, तो बिल्कुल यही आपका उत्तर है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उत्तर आपके लिए हो भी नहीं सकता। अगर किसी के लिए लगता है कि नहीं ये गुरु भगवान के द्वारा रची गई ये संसार है, तो बिल्कुल उसके लिए यही सत्य है। किसी को ये लगता है कि उसका शरीर सत्य है, संसार सत्य है, और यही उसके गुरु ने बता दिया है, तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल वही है। क्योंकि साधक की स्थितियां भी होती है, सारे साधक जो है वो बात जो है वो पचा नहीं सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि ये शरीर स्वप्न है, स्वप्न में जो भाषित जो शरीर है वैसा सा ही है, तुम्हारा ये संसार जो है ये स्वप्न की बात ही है, तो इसको कितने लोग आखिर पचा पाएंगे? कितने सारे लोग ऐसे हैं जो इस उत्तर के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को? बहुत कम। तो इसीलिए गुरुजन बहुत हद तक जो है जानते हुए भी वो बताते नहीं है क्योंकि साधक की स्थिति वहां तक नहीं है। और जब साधक तैयार तब गुरु तैयार। जिस समय साधक तैयार हो जाता है उस समय उसको बताते ही नहीं, दिखा देते हैं कि देखो ये संसार कैसा है, और देखो ये संसार ऐसा है कि नहीं है। अगर तुम्हें ये संसार अगर मिथ्या कहा गया, माया कहा गया, स्वप्न कहा गया, तो क्या ये संसार वैसा है कि नहीं? इसको देखने का प्रयास करो। और गुरुजन फिर उंगली पकड़ के लेके चलते हैं और दिखा देते हैं कि देखो ये संसार ऐसा ही है, कहीं भी इसमें कोई एक जो है इंच का भी जो है वो हेर फेर नहीं है। एक जगत कहते हैं ना कि अष्टावक्र ने जो है जनक की सभा में ये कहा कि जब जनक ने पूछा था अष्टावक्र से कि ये सत्य की वो सत्य जो स्वप्न में उसने देखा कि उसका जो शरीर है, उसका जो वहां पर शरीर है वो बिल्कुल भूख से व्याकुल है और भिखमंगे की तरह जो धरती पर पड़ा हुआ है, और जैसे ही वो जागता है तो देखता है कि स्वर्ण का सिंहासन है और उस पर वो विराजमान है, बिस्तर जो है मखमल की बिस्तर है, और वहां पर बिल्कुल दास दासियों से घिरा हुआ और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से वो पोषित है। तो वहां पर उसने जो है अष्टावक्र से यही प्रश्न किया था, ये सत्य की वो सत्य। और जब अष्टावक्र ने वहां पर कहा कि न ये सत्य है न वो सत्य है, और सत्य हो भी कैसे सकता है, ये जो जगत है तुम्हारा, ये तुम्हारे जैसे ही तुम स्वप्न में जाते हो ये जगत तुम्हारे लिए मिथ्या हो गया, ये जगत रहा ही नहीं। और जिस समय तुम स्वप्न में जाग जाते हो स्वप्न से, तो उस समय स्वप्न में जो तुम्हारा जगत था वो मिथ्या हो गया। तो दोनों ही इतना क्षण भंगुर सा है कि एक पल में मिथ्या हो जाए, वो कैसे उसको तुम सत्य मान सकते हो भला? तो इसीलिए न ये सत्य न वो सत्य। और उसके बाद फिर उन्होंने
जो अष्टावक्र गीता के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है और काफी व्यवहारिक सी पुस्तक है। अगर संसार को जानने की अगर प्रयास यही है तो बिल्कुल वहां तक जाए। लेकिन ज्यादातर जो है ना वो समझ में कब आएगा, जब किसी गुरु का सानिध्य मिलेगा। एक गुरु जब आपको बताएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखो यही सब, जो जिस स्वप्न की खोज में तुम इतने भटक रहे हो, जिस स्वप्न को सत्य माने बैठे हो, वास्तव में वो क्या है, उसकी सत्यता आपके सामने जो है वो बिल्कुल उधेड़ के रख दी जाती है कि देखो यही सत्य तो नहीं जिसकी खोज में तुम इतने भटक रहे थे। और जब ये बताया जाता है तो फिर जो संसार की मिथ्या है वो स्वतः ही वो सामने में प्रकाशित हो जाती है और वो जान पाता है कि ये संसार भी एक स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं। एक स्थिति में तो यहाँ तक होता है कि ये संसार है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि एक बांझिन का पुत्र, एक बांझ के पुत्र का होना जिस प्रकार संभव नहीं, उसी प्रकार इस संसार का और तुम्हारा होना संभव नहीं। ये बिल्कुल उदाहरण दिया गया है, इसी प्रकार का शास्त्रों में ये उदाहरण कि जिस प्रकार से एक बांझ का पुत्र जो है वो संभव ही नहीं है उसका होना, उसी प्रकार से या तो वो बांझ हो सकती है या तो उसके पुत्र हो सकते हैं, दोनों ही बातें नहीं हो सकती। तो इसीलिए उसी प्रकार से ये संसार और तुम्हारा शरीर जो है ये सत्य नहीं है। तो फिर प्रश्न आता है कि अगर ये सत्य नहीं है तो ये भाषित क्यों हो रहा है, आखिर ये दिख क्यों रहा है मुझे संसार, ये दिख क्यों रहा है मुझे शरीर। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें भाषित होती है। जैसे कि अब आसमान का रंग तुम्हें नीला दिखाई देता है, वास्तव में ये रंग नीला तो है नहीं लेकिन फिर भी भाषित तो हो रहा है ना। एक मृग मारीचिका की बात की जाती है कि वहां पर जो है वो जल में, मरुस्थल में जल का जो है वो मतलब भासना। एक रस्सी में जो है बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि अंधेरे में रस्सी को सर्प जैसा दिख जाना। सर्प है नहीं वहां पर, रस्सी ही पड़ी है, लेकिन वो भाषित हो रहा है कि सर्प है। तो ये भाषित जो है ना ये बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जिस समय आप जीव भाव में हो उस समय ये संसार भाषित है। जिस समय आप मुक्त हो, आपने इस संसार की मिथ्या को जान लिया, आप एक आध्यात्मिक पराकाष्ठा पे पहुंच गए। जिस समय ये जीव स्वयं शिव हो गया, जिस समय ये जीव नारायण में कोई भेद ना रहा, जिस समय ये जीव अपने आत्म स्वरूप में, अपने ब्रह्म भाव में बिल्कुल स्थित हो गया, वहां पर क्या है ये जगत उसके लिए, ये बिल्कुल भी नहीं भाषित है। ये उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार एक बांझन का पुत्र, ये इतना ही असत है। तो एक मार्ग पे चलिए, उस स्थिति तक पहुंचिए, तभी शायद ये बातें और भी स्पष्ट हो पाए। अगर मेरी कही हुई मान लेंगे तब तो फिर जैसे संसार आपने बचपन से मान लिया कि संसार सत्य है जो सबने कहा, और अभी भी जो है आप फिर वही बात कर रहे हैं कि फिर से जो है मैंने कह दिया कि संसार नहीं है तो आप ये मान लेंगे। एक मार्ग पे चलिए और मार्ग पे चल के अपने उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए, और यही है एक आध्यात्मिक कृपा, और इससे ज्यादा कृपा हो भी नहीं सकती है। तो गुरु को ढूंढिए, गुरु से मिलिए, गुरु आपको दिखाएंगे ये संसार सत्य है कि नहीं, आप सत्य हो कि नहीं। ये आपका अपना उत्तर होना चाहिए। हर बार हर सत्संग में यही कहता हूं मैं कि मेरा कोई भी उत्तर आपका उत्तर नहीं, आपको अपने उत्तर की खोज स्वयं करनी है। तो कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नए सत्संग में। तब तक के लिए प्रणाम, आभार, बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। मुझसे अगर संपर्क करना हो तो निर्वाणधाम.in, वहां मैं उपलब्ध हूँ।